अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने एक बहुत फेवरेट सिटी हाइडलबर्ग में आया हूँ। मैं स्पेशल ये व्लॉग इसलिए क्योंकि मैं ये सिटी जब से जर्मनी आया हूँ विज़िट करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने विज़िट नहीं किया। ये फेवरेट मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी बहुत पिक्चर्स देखी हैं, बहुत वीडियोज़ फॉलो की हैं, उसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है ये सिटी। तो आज मैं टाइम निकाल के हाइडलबर्ग में आया हूँ और मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी हाइडलबर्ग की सैर करवाई जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आखिर में देखेंगे कि हाइडलबर्ग आपको और मुझे कैसा लगा। चलें चलते हैं हम हाइडलबर्ग की सैर की तरफ। व्यूवर्स, हाइडलबर्ग की जो सी स्पेशलिटी है वो इसका कैसल है, उसको श्लूस हाइडलबर्ग भी कहते हैं। तो मेरा जो सा प्लान था वो मैं आपको सिटी की तरफ से शुरू करना चाह रहा था और फिर कैसल की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन जो सा कैसल की टाइमिंग जो सी है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। वो तकरीबन 5:30 बजे तक कैसल जो सा वो बंद हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ अभी 2 घंटे हैं कि हम कैसल को जो सा वो विज़िट कर सकें। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कैसल से शुरू करता हूँ, फिर आपको सिटी की तरफ लेके चलूँगा। व्यूअर्स, हम लोग हाइकिंग करके ऊपर पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग चेयर लिफ्ट पे आना चाह रहे थे, लेकिन चेयर लिफ्ट के लिए हमें नेगेटिव कोरोना टेस्ट चाहिए था, तो वो हमारे पास नहीं था। अगर हमारे पास नेगेटिव कोरोना टेस्ट होता और हम चेयर लिफ्ट से आ रहे होते तो हमें चेयर लिफ्ट से ऊपर आने के और नीचे जाने के 14 यूरो देने पड़ने थे, और उसमें श्लूस की भी टिकट इंक्लूसिव थी। लेकिन जैसा कि हम लोग चेयर लिफ्ट से नहीं आ पाए, उसकी टिकट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें इधर से अलहदा टिकट ख़रीदनी पड़ी है। और अगर आप हाइकिंग करके ऊपर आते हैं तो उस श्लूस की जो सी टिकट है वो 9 यूरो है अंदर जाने की। तो चलें चलते हैं हम श्लूस के अंदर की तरफ और आपको अंदर से इसका व्यू करवाते हैं। दोस्तों, हाइडलबर्ग के कैसल के बारे में एक कहानी बनी हुई है। मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ की जो सी प्रिंसेस थी वो अपने एक सिपाही के साथ उसका इश्क का चक्कर लड़ गया था और वो दोनों पकड़े गए हैं। तो उस बंदे ने ऊपर वाली बिल्डिंग से छलांग मारी है और छलांग मार के वो इधर आया, आपको दिखाते हैं। और ये देखें, छलांग मार के उसका जो निशान है वो इधर पड़ गया है और उसके पाँव का निशान अभी भी उधर है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो हाइडलबर्ग के लोग रहने वाले हैं वो मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि इसमें रियलिटी है या नहीं है। व्यूवर्स, कोरोना की वजह से कुछ हिस्सा इस कैसल का बंद है, हम उधर जा नहीं सकते, लेकिन जिस हिस्से में हम गए हैं वो वाला बहुत अच्छा हिस्सा था। हमने बहुत अच्छे ड्रोन शॉट लिए हैं और कैमरा शॉट्स लिए हैं, आप लोगों के लिए बहुत मज़ा आया। इस कैसल में जौन सी एक और बात है, ये कैसल जौन सा है तकरीबन आधा डिस्ट्रॉय हो चुका है।
इसमें 1600 एंड 1700 में फ्रांस वाले लोगों ने यहाँ पे जंग की थी और इस कैसल को अटैक किया था। तो उस जंग में ये कैसल जौन सा है वो तबाह हुआ था, लेकिन बाद में जर्मन वालों ने इसको इसी तरह रखा क्योंकि ये एक अच्छा आर्किटेक्चर के तौर पे नज़र आ रहा है। तो इन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं की। वो लोग कहते हैं कि ये इस तरह इसका जौन सा हुस्न है वो ज़्यादा अच्छी तरह वाज़िया हो रहा है, तो इसलिए ये कैसल जौन सा है इसी तरह डिस्ट्रॉय फॉर्म में है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। तो अब हम कैसल से होते हुए इसके थोड़ा सा आगे एक शेफल ठेराजे है। वो ठेराजे जौन सा बहुत प्यारा ठेराजे है, उधर आप लोग जाके अपनी बहुत अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। वहाँ से पूरे हाइडलबर्ग सिटी का नज़ारा नज़र आता है और इस श्लूस का जौन सा फ्रंट है सारा नज़र आता है। तो अब हम शेफल ठेराजे की तरफ चलेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ से शेफल ठेराजे में हम मौजूद हैं। यहाँ से पूरे हाइडलबर्ग का व्यू आ रहा है और हाइडलबर्ग में से जौन सा रिवर गुजरता है नेकर रिवर, उसका भी व्यू सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये जौन सा ये रिवर है ये जाके राइन में मिलता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हाइडलबर्ग का जौन सा खेसल है उसका भी पूरा व्यू नज़र आ रहा है। तो हाइडलबर्ग जौन सा है वो जर्मनी के उस रीजन में वाक़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आज का जौन सा टेम्परेचर है यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, जौन सा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये शहर जौन सा है जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो जर्मनी के काफ़ी जौन से शहर हैं वो तबाह कर दिए गए थे, लेकिन ये वाला शहर उन्होंने तबाह नहीं किया क्योंकि इस शहर में कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी और अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इंडस्ट्रियल सिटी ना होने की वजह से ये शहर बच गया। कैसल जो तबाह हुआ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, वो वर्ल्ड वार से पहले की लड़ाइयाँ हुई थी फ्रांस के साथ, तो इस वजह से वो तबाह हुआ था। तो अमेरिकन लोगों की एक खुद गर्जी थी, उन्होंने हाइडलबर्ग को अपना गैरिजन, अपना एक क्या लें कॉलोनी वगैरह बनानी थी, यहाँ पे फ़ौजी वगैरह रखने थे, इसलिए उन्होंने हाइडलबर्ग पे अटैक नहीं किया। और हमारे पाकिस्तानियों के लिए हाइडलबर्ग की जौन सी अहमियत है वो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारे जौन से बहुत फेमस लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जौन से हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत हसीन लम्हात इधर गुजारे हैं। उन्होंने इधर स्टडी की है और उनकी एक नज़म है जिसका नाम एक शाम है, वो भी उन्होंने इधर सामने जो रिवर है नेकर के किनारे में बैठ के लिखी है, क्योंकि उस नज़म में आपको नेकर का ज़िक्र भी आता है। तो वो जो सी नज़म है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो उसके लिरिक्स लिख दूँगा, तो जो पढ़ना चाहे वो लाजमी पढ़ सकता है। हाइडलबर्ग का खूबसूरत कैसल देखने के बाद हम लोग मेन सिटी की तरफ गए, जिसको हाइडलबर्ग का दिल भी कहा जाता है। यहाँ बहुत प्यारी और पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कोरोना के बावजूद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर हर जगह कोरोना टेस्ट सेंटर थे ताकि कोरोना टेस्ट करवा के लोग रेस्टोरेंट में खाना खा सकते।
सिटी से पैदल चलते हुए हम तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉक में हम ओल्ड ब्रिज में आ गए हैं, जो जर्मनी का जो हाइडलबर्ग का बहुत पुराना ब्रिज है। और ये बहुत प्यारा ब्रिज है। ये आप देख सकते हैं कि ये रिवर नेकर है जौन सी, उधर से आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और बहुत पुरसुकून माहौल है। यहाँ पे आप इसकी बिल्डिंग्स देख सकते हैं पीछे की, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर हुआ है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ हाइडलबर्ग को जर्मनी का रोमांटिक टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पे हर साल तकरीबन 12 मिलियन लोग विज़िट के लिए आते हैं। व्यूवर्स, तो हम लोग थे आज जर्मनी के खूबसूरत सिटी हाइडलबर्ग में। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया, और जो लोग इधर आ सकते हैं लाजमी आएँ अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छी जगह है देखने वाली। तो जर्मन लोग कहते हैं कि यहाँ की एक रवायत है, उसको हम पूरा करते हैं। अगर आपको हाइडलबर्ग पसंद आया तो ये एक बंदर सा बना हुआ है, मंकी बना हुआ है, मंकी का स्टैचू। इसके अंदर जाके आपने अपना सर घुसाना है, और उसके बाद इसके हाथ हैं, हाथ पे आपने अपनी फिंगर्स को उसके साथ मिलाना है। तो इसका मतलब है आपको हाइडलबर्ग पसंद आया और आप नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। तो हम वो करते हैं, तो आप लोग भी जब आएँ तो लाजमी कीजिएगा। तो हम अंदर घुसते हैं और अपनी फिंगर को इधर इस तरह देते हैं, और हमें हाइडलबर्ग बहुत पसंद आया। हम दोबारा इधर आएंगे और आप भी ज़रूर आइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।